एक छोटा सा देश जो खिलाता है पूरी दुनिया को खाना। जानिए यहाँ की कृषि तकनीक के बारे में। नीदरलैंड एक छोटा देश, घनी आबादी वाला देश है, जिसमें 1300 से अधिक निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। फिर भी मूल्य के आधार पर अगर देखा जाए तो यह निर्यातक देशों में दुनिया में नंबर 2 पर आता है। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, जिसके बाद नीदरलैंड से 270 गुना ज्यादा जमीन है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर नीदरलैंड के लोगों ने ऐसा क्या किया। नीदरलैंड किसी अन्य प्रमुख खाद्य उत्पाद वाले देश की तरह नहीं है। यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में खेती होती है। ज्यादातर कृषि व्यवसाय मानकों में छोटे होते हैं। शहर में कई छोटे छोटे उपनगर हैं। देश की आधे से ज्यादा जमीन का इस्तेमाल कृषि और बागवानी के लिए किया जाता है। इस देश का उद्देश्य कम भूमि और संसाधनों के साथ अधिक भोजन का उत्पादन करना है। ये देश ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि दुनिया की आबादी 2050 तक 10 अरब तक पहुंच जाएगी, जो अभी 7.5 अरब है। ग्रीन हाउस से को लेकर दुनिया को क्या सिखा रहा नीदरलैंड। नीदरलैंड कृषि निर्यात में एक प्रमुख देश है। उत्तरी यूरोप की ठंडी जलवायु वाले इस देश में ग्रीन हाउस की पुरानी तकनीक से बहुत ज्यादा अधिक मात्रा कृषि उत्पादन होता है। इसके कारण ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश हो गया है। लेकिन जहाँ कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन में एक बड़े कारक के रूप में काम करता है, लेकिन नीदरलैंड के शोधकर्ता अपनी खेती की पुरानी ग्रीन हाउस तकनीकों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम कर रहे हैं। इसमें पानी की बहुत ही किफायती उपयोग के साथ CO2 और अन्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन को भी नियंत्रण कर सबसे कम रखकर पर्यावरण को बचाया जा रहा है। ग्लासगो में हुई जलवायु परिवर्तन के लिए हुए सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर जोर दिया गया, जिसमें CO2 के साथ साथ कई देशों में मीथेन उत्सर्जन को भी कम करने का संकल्प लिया। वैसे तो CO2 उत्सर्जन कम करने की भी बहुत अधिक जरूरत कायम है, लेकिन मीथेन जो CO2 से कहीं ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है, अब उसके उत्सर्जन को भी कम करने की जरूरत आन पड़ी। यही वजह है कि अब कृषि क्षेत्र के कारण होने वाला प्रदूषण को भी कम करने की जरूरत है। इसी संदर्भ में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा कृषि के उपयोग में लाए जा रहे परंपरागत ग्रीन हाउस तकनीक बहुत उपयोगी साबित हो रही है। नीदरलैंड की इस तकनीक में इसी ग्रीन हाउसों की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसमें पौधों को कांच के ऐसे घर में उगाया जाता है जहां एक बार सूर्य की रोशनी कांच पार अंदर हो जाती है, लेकिन धरती से वापस जाने वाला इंफ्रारेड विकिरण कांच पार कर वापस वायुमंडल में नहीं जा पाता। इसी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ऊष्मा इस घर को और पौधों के गर्म रखने में काम आती है। ग्रीन हाउस तकनीक बहुत पुरानी तकनीक है जो इस इलाकों में उपयोग में लाई जाती है जहां सूर्य की रोशनी पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच कर बहुत कम मात्रा में पहुंचती है। इसके लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। सूर्य से भारी मात्रा में आने वाली प्रकाश की किरणों के बहुत से हिस्से को धरती अवशोष कर लेती है, लेकिन इसे इंफ्रारेड किरणों के रूप में उत्सर्जित भी कर देती है। वायुमंडल में मौजूद CO2, मीथेन और अन्य कुछ गैसें इस कारण को वापस अंतरिक्ष में जाने न देकर अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नीदरलैंड में ग्रीन हाउस तकनीक से बहुत सारी कृषि प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कर लिया गया है। इसी तकनीक की वजह से नीदरलैंड अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश बना हुआ है, जबकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां कृषि का योग्य भूमि का क्षेत्रफल ही नीदरलैंड के कुल क्षेत्रफल से कहीं ज्यादा है। आज ग्रीन हाउस तकनीक का बहुत नियंत्रित तरीके से उपयोग किया जाने लगा है। नीदरलैंड के शोधकर्ता अपनी खेती की पुरानी ग्रीन हाउस तकनीकों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर रहे हैं। इसमें पानी की बहुत ही किफायती उपयोग के साथ CO2 और अन्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन को भी नियंत्रित कर सबसे कम रखाकर पर्यावरण को बचाया जा रहा है। पानी का उपयोग बार बार किया जा सकता है। इस तरह सैद्धांतिक रूप से इसमें पानी गंवाए जैसा कुछ भी नहीं होता। कृषि क्षेत्र की संपूर्ण ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में 10% से ज्यादा भागीदारी है। गायों और धान की फसल से मीथेन उत्सर्जन होता है। वहीं कई कृषि प्रक्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी अपना योगदान देती हैं। रासायनिक खाद भी नुकसानदायक नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। वहीं दुनिया के कई इलाकों जहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, ऐसी जगहों के लिए भी यह तकनीक बहुत फायदे का सौदा साबित होती है। ग्रीन हाउस में प्रकाश का नियंत्रण भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बहुत खर्चीले होने पर शोधकर्ताओं का कहना है कि यह तकनीक पर्यावरण पर बहुत कम दबाव डालती है। मिसाल के तौर पर जहां आम खेतों में 1 वर्ग मीटर में 4 किलो टमाटर उगते हैं, वहीं आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित इन ग्रीन हाउस में 80 किलो
प्रति वर्ग मीटर टमाटर उगते हैं, तो इससे लाखों का खर्चा आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो के नीचे कमेंट भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।